फीमेल हेयर ट्रांसप्लांट कौन सी टेक्निक से किया जाता है, क्या क्या इंडिकेशंस होती है, क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन होती है, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। नमस्कार। फीमेल हेयर ट्रांसप्लांट किन महिलाओं में इंडिकेटेड है? तो सबसे पहले हम इंडिकेशंस की बात करेंगे कि कब यह किया जाना चाहिए। एडवांस ग्रेड ऑफ बाल्डनेस जैसे ग्रेड 2 और ग्रेड 3 लुडविग पैटर्न, जिसमें थिनिंग हो जाती है बहुत ज़्यादा और एंटीरियर हेयर लाइन के बाद में काफ़ी ज़्यादा बॉल्डनेस नज़र आने लगती है। फिर हैमिल्टन टाइप ऑफ बॉल्डनेस फीमेल में, जिसमें फ्रंटो टेम्पोरल एंगल का रिसेशन हो जाता है। और कई बार फीमेल हेयर ट्रांसप्लांट किया जाता है एंटीरियर हेयर लाइन को लोअर डाउन करने के लिए, जब फोरहेड की विड्थ बहुत ज़्यादा हो तो एंटीरियर हेयर लाइन को नीचे लाने के लिए भी ट्रांसप्लांट किया जाता है। कुछ ऐसे केसेस जो सेकेंडरी स्कारिंग के होते हैं, जैसे बर्न या ट्रॉमा की वजह से कोई स्कार बन गया है, वहाँ भी हेयर ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो ये कुछ कारण हैं जब फीमेल में हेयर ट्रांसप्लांट किया जाना चाहिए। अब कौन सी पद्धति है जिससे हमें ट्रांसप्लांट करना चाहिए? तो दो पद्धति होती है, ये तो आप लोगों को सभी को पता होगा। एक FUT, जिसको हम स्ट्रिप मेथड भी कहते हैं, लीनियर एक्सिजन सर्जरी मेथड भी कहते हैं। इसमें पीछे से एक छोटी पतली सी स्किन की स्ट्रिप निकाली जाती है और उसमें से हम एक एक ग्राफ्ट को डिसेक्ट करते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर और फिर आगे जहाँ ज़रूरत है वहाँ लगाते हैं। महिलाओं में FUT इसलिए प्रेफर करा जाता है क्योंकि इसमें शेविंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो पीछे से ट्रिमिंग नहीं होती। जिस दिन ट्रांसप्लांट किया जाता है उसी दिन से पता नहीं चलता कि कुछ ट्रांसप्लांट हुआ है या पीछे कहीं पर भी कोई बॉल्ड एरिया नज़र नहीं आता। आगे भी जहाँ पर बाल लगाए जाते हैं वो एग्जिस्टिंग हेयर के अंदर छुप जाते हैं। तो FUT पद्धति, यदि हमें 2000 या उससे ज़्यादा ग्राफ्ट लेने हों तो महिलाओं में हमें इसे प्रेफर करना चाहिए। दूसरी टेक्निक होती है FUE, फॉलिकुलर यूनिट एक्सिजन की, जिसमें एक एक जड़ को निकाला जाता है। नॉर्मली हमें इसमें ट्रिमिंग की ज़रूरत पड़ती है और महिलाओं में पीछे की ट्रिमिंग यदि ज़्यादा करी जाए तो वह ऑड दिखती है। लेकिन यदि लिमिटेड नंबर ऑफ ग्राफ्ट हमें लेने हैं तो हम FUE से कर सकते हैं। किसी पर्टिकुलर एरिया पे हमें कुछ डेंसिटी बढ़ानी है या कोई छोटा सा स्कार है जिसमें ग्राफ्ट डालने हैं, तो FUE पद्धति से भी ट्रांसप्लांट महिलाओं में किया जा सकता है। अभी जो एक मॉडर्न टेक्निक आई है वो FUE का ही वर्जन है और उसमें नॉन शेवन, मतलब बिना ट्रिम करे एक एक बाल की जड़ को निकाला जाता है। इसके लिए कुछ अलग इंस्ट्रूमेंट्स भी अवेलेबल हैं, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है वो यह है कि डॉक्टर का एक्सपर्टाइज इसमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो नॉन शेवन FUE एक बहुत अच्छा ऑप्शन है महिलाओं में ट्रांसप्लांट के लिए। तो यह तो हुई तकनीक की बात। अब क्या सावधानियां हमें लेनी चाहिए फीमेल हेयर ट्रांसप्लांट के लिए? पुरुष की अपेक्षा महिलाओं में हेयर ट्रांसप्लांट थोड़ा सा क्रिटिकल होता है। क्रिटिकल क्यों होता है? क्योंकि इसमें शॉक लॉस की संभावनाएं अधिक होती है। अब ये शॉक लॉस क्या होता है? शॉक लॉस नॉर्मली जब ट्रांसप्लांट के बाद में रिसिपिएंट एरिया जो है, आगे जहाँ ट्रांसप्लांट किया जाता है, वहाँ कुछ एग्जिस्टिंग हेयर होते हैं। वो एग्जिस्टिंग हेयर यदि गिरते हैं तो उसे शॉक लॉस बोला जाता है। डेफिनेटली यह एक टेम्परेरी फिनोमिना है। जितने भी बाल शॉक लॉस के कारण गिरे हैं वो वापस उगेंगे, लेकिन यह एंजाइटी बढ़ाता है। तो इसलिए हमें प्रॉपर काउंसलिंग सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है। तो फीमेल हेयर ट्रांसप्लांट में हमें यह पहले से बता देना होता है कि हो सकता है शॉक लॉस हो, मतलब एग्जिस्टिंग हेयर गिरे। अब इसको कैसे अवॉइड किया जा सकता है? यदि ट्रांसप्लांट के 4-5 महीने पहले से हम न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट दें, मिनॉक्सिडिल टॉपिकल एप्लीकेशन लगाएं और ट्रांसप्लांट के इमीडिएट बाद भी अर्ली मेडिकल ट्रीटमेंट हम शुरू करें, तो शॉक लॉस को एक हद तक अवॉइड किया जा सकता है या कम किया जा सकता है। दूसरा इम्पॉर्टेंट कारण जो क्रिटिकल होने का है फीमेल हेयर ट्रांसप्लांट का, वो है महिलाओं के एक्सपेक्टेशन। बहुत मिनिमम नंबर ऑफ ग्राफ्ट हम लगा सकते हैं। जैसे 2000 ग्राफ्ट महिलाओं में बोला जाता है कि एक
मेगा सेशन आज हो जाता है, जबकि पुरुषों में उसको 3000 ग्राफ्ट के लिए बोला जाता है। तो 2000 ग्राफ्ट में हम कहीं डेंसिटी बढ़ा सकते हैं, थोड़ा इल्यूज़न दे सकते हैं, लेकिन यदि किसी की एक्सपेक्टेशन है कि उसके बाल बहुत ज़्यादा घने हो जाएं ट्रांसप्लांट के बाद, तो यह संभव नहीं। तो यह हमें पहले से बताना बहुत ज़रूरी है। रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन और मोटिवेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। महिलाएं जिनमें प्रॉपर मोटिवेशन है और जो मेडिकल ट्रीटमेंट लेने के लिए तैयार हैं, यह एक अच्छे कैंडिडेट का साइन है। तो यह कुछ बातें हैं जो ट्रांसप्लांट के पहले हमें ध्यान रखनी चाहिए। अब ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें हमको ट्रांसप्लांट अवॉइड करना चाहिए? तो जो डिफ्यूज़ थिनिंग हो जाती है, डिफ्यूज़ थिनिंग मतलब जो एक तो होता है पैटर्न हेयर लॉस, जिसमें फ्रंटल और क्राउन एरिया तक के बालों की डेंसिटी कम होती है, लेकिन ऑक्सीपिटल रीजन में डेंसिटी मेंटेन रहती है। तो इसे बोलते हैं पैटर्न हेयर लॉस, चाहे वो पुरुषों में हो चाहे महिलाओं में। दूसरा अनपैटर्न हेयर लॉस, जिसमें डिफ्यूज थिनिंग हो जाती है पीछे के एरिया की भी, जो ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल और पैराइटल एरिया है, और इसी रीजन से हमें ट्रांसप्लांट के लिए बाल लेने हैं, बालों की जड़ों को निकालना है। तो यदि वहाँ भी थिनिंग है तो ऐसी महिलाओं में हमें ट्रांसप्लांट को अवॉइड करना चाहिए। दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट कारण है ट्रांसप्लांट अवॉइड करने का, प्राइमरी स्कैरिंग एलोपेशिया। प्राइमरी स्कैरिंग एलोपेशिया में यदि हमने ट्रांसप्लांट किया तो जो ट्रांसप्लांटेड बालों की जड़ें हैं वो भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगी। मतलब ज़रूरी नहीं कि उनसे बाल उगें, क्योंकि जो डिसीज़ प्रोसेस है वो हमारे स्कैल्प में है। तो प्राइमरी स्कैरिंग एलोपेशिया में, जैसे एग्जाम्पल के लिए फ्रंटल फाइब्रोजिंग एलोपेशिया या लाइकन प्लेनोपाइलेरिस या कुछ दूसरी ऐसी फॉलिकुलाइटिस डिकल्वेंस, जिनमें बहुत सारे पेप्यूल्स बन जाते हैं, पश्यूल्स बन जाते हैं, इनमें हमको ट्रांसप्लांट अवॉइड करना चाहिए। तीसरी कंडीशन जिसमें ट्रांसप्लांट अवॉइड करना चाहिए महिलाओं में, वो है बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर। ये बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर क्या होता है? ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो प्रॉब्लम या जो डिसीज़ हमें दिख रही है या जो पेशेंट को महसूस होती है, बेसिकली वो उतनी सीरियस होती नहीं। तो ऐसे जो पेशेंट्स हैं, आपने देखा होगा ये बार बार कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए जाते हैं, राइनोप्लास्टी या ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन या फेशियल प्लास्टिक सर्जरी, एब्डोमिनोप्लास्टी, ये कुछ ऐसी सर्जरीज हैं जिनके लिए बार बार प्लास्टिक सर्जन से या कॉस्मेटिक सर्जन से कंसर्न करना और फिर उसके बाद में सेटिस्फेक्शन नहीं मिलना और इसलिए नए डॉक्टर को ढूंढना। तो ये जो डिसऑर्डर होती है इसको बोलते हैं बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर। तो कई बार कुछ पेशेंट्स में बालों को लेकर भी ये समस्या होती है, बाल इतने कम नहीं हैं लेकिन उन्हें लगता है कि हमें ट्रांसप्लांट करना चाहिए। तो ऐसे जो पेशेंट्स हैं इनमें ट्रांसप्लांट अवॉइड करना बेहतर रहता है। इनकी प्रॉपर काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, इनको मेडिकल ट्रीटमेंट दें और उसी से इनको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। तो ये कुछ कंडीशंस मैंने बताई जिसमें हमें ट्रांसप्लांट को अवॉइड करना है। तो महिलाओं में हेयर ट्रांसप्लांट कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, ये सारी जानकारी आज हमने इस वीडियो में प्राप्त की। आशा है आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।